मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। मैं आपको कुछ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेडिटेशन के बारे में कि जो स्टार्टिंग में जो 2-3 महीने जो मुझे दिक्कतें फेस करी थी मैंने अपनी मेडिटेशन करते समय, तो वह कुछ बातें मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। वैसे लगभग मुझे 2.5 या 3 साल हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो 3 महीने थे स्टार्टिंग के, एक बिगिनर एज ए बिगिनर मैंने जब शुरू करा था मेडिटेशन, तो उसमें मुझे कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ा, फेस करी। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अपना 5 महीने से शुरू करा था मेडिटेशन करना शुरू करा, लेकिन बाद में मैंने अपना समय बढ़ाया इसके अंदर 10 मिनट करा, फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट, ऐसे करते करते अभी मैं इसको आधे घंटे तक मेडिटेशन करता हूँ। तो जब स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट जब मेडिटेशन शुरू करना था, जो एक हमारे मन के अंदर जो विचार होते हैं, एक वृत्तियाँ होती हैं, वह इतनी प्रगाढ़ होती हैं कि उनको हम समझ नहीं पाते हैं। विचार इतनी तेजी से आते हैं विचार मन के अंदर कि या तो वह भविष्य काल में ही रहते हैं या फिर वह भूतकाल में ही रहते हैं। तो विचार जो है वर्तमान, उनको रोकना इतना कठिन होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको रोकना। और वह वर्तमान में तो हम उस समय बैठ ही नहीं पाते हैं विचारों को कि हम रोक सकें और वर्तमान में ध्यान लगा सकें। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से मेरा कोई, जैसे मैंने किसी सीखा नहीं था मेडिटेशन करना, ना कोई टीचर था ना कोई गुरु, तो मैंने भी यहीं कहीं से किसी से पूछा और यूट्यूब से कहीं से देखा, तो मैंने भी ऐसे ही मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। एक ये जो है एक्सपीरियंस, एक मेरा प्योर मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने से ही शुरू करा था। तो 10 मिनट से आधे घंटे तक पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी समय लगा, मुझे लगभग लगभग 3 साल लग गए हैं। लेकिन एक बीच में एक ऐसा समय भी आया था कि जब मैंने दो समय भी मेडिटेशन शुरू कर दिया था, सुबह के समय और रात के समय भी। लेकिन अब जो है, जो शुरू में जैसे कि मैं दिक्कतें बताऊं उसमें, तो मुझे क्या आई कि जिस समय भी मैं सुबह उठता था तो उसी समय में मेडिटेशन करता था, यानी कि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मेडिटेशन करते समय जो आसपास जो माहौल होता था उसमें ज़्यादा शोर होता था, शोर शराबा रहता था। तो जिसकी वजह से जो दिमाग था, जो विचार थे, वह उस तरफ जाते थे, यानी कि क्या हो रहा है उसी तरफ विचार रहते थे। यहाँ तक कि अगर मैं 10 मिनट भी मेडिटेशन करता था तो उसमें से लगभग लगभग 8 मिनट तो जो हमारी वृत्तियाँ हैं, विचार, वह वर्तमान काल में ही नहीं रहते थे, वह हमेशा इधर उधर रहते थे। फालतू का कूड़ा कचरा दिमाग में आता था, फालतू की चीज़ें जिसका कोई वजह ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, ऐसे ऐसे विचार आते थे। फिर हद मार के 2 मिनट या 3 मिनट हम मैं अपनी वृत्तियों को रोक पाता था कि हाँ 2 मिनट तक मैं रोक सकता हूँ, यानी कि विचार मैं रोक पाता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि ज़्यादा लंबे समय तक बैठने पर या तो कमर मुड़ जाती थी, यानी हमारी बैकबोन बैंड हो जाती थी, जिसकी वजह से शोल्डर आगे की तरफ झुक जाते थे। मेडिटेशन में जो रीढ़ की हड्डी है सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसको सीधा रखना, चाहे आप कितने भी समय उस पर मेडिटेशन करते हुए बैठे, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रीढ़ सबसे सीधी होनी चाहिए। तो वह मुड़ जाती थी समय के साथ। और जो दूसरा था, पैर सुन्न हो जाते थे ज़्यादा लंबे समय तक बैठने में, 10 मिनट 15 मिनट बैठते। जो बिगिनर है उसकी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2 या 3 महीने मुझे दिक्कतें ऐसी ऐसी आ रही थी। तो विचार और कमर और पैर, ये दिक्कतें मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ समय तक तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेडिटेशन के कोई फ़ायदे भी हैं। 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगता था कि कई बार नेगेटिविटी भी आती थी कि मेडिटेशन कोई फ़ायदा है भी नहीं है। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि या तो इसको छोड़ देना चाहिए या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू ही करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसका बहुत स्लो प्रोसेस होता है जो मेडिटेशन का है, उसके फ़ायदे हैं जो बहुत आराम आराम से दिखाई देते हैं आपको। तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा और इसको लंबे समय तक, अभी तक मैं इसको करता हूँ। तो उसके फ़ायदे मुझे आगे जाकर दिखाई देने लगे मेडिटेशन के। तो ये कुछ जो मैंने बताया दिक्कतें थी। तो अगर जो मैं आपको अभी जो अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसमें आपको समझाऊंगा कि 4 या 3 महीने के बाद जो भी मेडिटेशन के जो फ़ायदे थे और बेनिफिट्स आराम आराम से कैसे मुझे दिखाई देने लगे।
तो एज ए बिगिनर, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, बिना कोई टीचर नहीं था, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें जो मुझे आती थी, 2-3-4 महीने वो आराम से ठीक होती चली गई। तो ऐसे भी बहुत सारे बिगनर हैं जिसको ये दिक्कतें फेस भी करनी पड़ती हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे शेयर कर सकते हैं आपके थॉट्स वगैरह कमेंट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ फ़ायदे और कितना लंबे समय तक मैं इसको मेडिटेशन करते हुए क्या क्या मुझे फ़ायदे दिखाई दिए मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।